नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप नेट हाउस में अगर कुकुम्बर की खीरे की खेती करते हैं नेट हाउस या पॉली हाउस में, तो उस पे हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा, कितना हमें उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट रहती हैं, चाहे वो मल्चिंग की है, जैसे मल्चिंग है ये एक बार लगाने के बाद आपको 4-5 फसल तक आराम से चल जाती है मल्चिंग। उसके बाद ये अगर बात करूँ मैं, रस्सी है जो ये भी हमारी फ़िक्स कॉस्ट के अंदर आएगी। ये भी हम एक बार इसमें लगा के ये कई फसलों तक चलती रहती है। बीच बीच में अगर कोई रस्सी टूट जाए या ख़राब हो जाए तो उसको हम चेंज कर देते हैं, अदरवाइज़ ये फ़िक्स कॉस्ट में ही आएगी आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो खेत तैयार करने के बाद आपको इसमें प्रॉपर खाद वगैरह डालना पड़ता है, चाहे वो आपका वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं। उसके अलावा देसी जो गोबर खाद है आपका, वो भी इसमें डालना ज़रूरी है। उसको अच्छे से अच्छी मात्रा में डालना चाहिए, क्योंकि खीरे की फसल या किसी भी फसल के लिए नेट हाउस या पॉली हाउस में आपको वो मस्ट है, आवश्यक है वो। उसी से आपकी जो फसल है वो अच्छी रहती है और अच्छी प्रोडक्शन आपको मिल जाती है। उसके बाद आती है आपकी बीज की। जब हम इसमें बिजाई करेंगे तो हम इसमें नॉर्मली वैसे तो रिजकवान कंपनी का जो बीज आता है, चाहे वो कैप्टन स्टार है या मल्टी स्टार है, ये 2-3 तरह के बीज हैं, वो सब रिजकवान कंपनी के बेस्ट हैं। वही हम यूज़ करते हैं पॉली हाउस या नेट हाउस में। उसका जो एक बीज है वो 7 से 8 रुपये का पड़ता है। 1 एकड़ में लगभग 10,000 बीज लगते हैं, 10,000, और एक बीज आपको 7 से 8 रुपये का पड़ता है। उसके अलावा अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको उस पर सब्सिडी भी मिल जाती है 2-2.5 रुपये की, तो वो मतलब 5-5.5 रुपये के आसपास पड़ता है आपको। लेकिन इस बार हमने ये जो बीज लिया था, ये हमने किसी लोकल, एक जो खुद का बीज तैयार करते हैं उनसे लिया था। एक लोकल ब्रांड आप मान सकते हो, उनसे लिया था। तो अभी इनकी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है। अभी जैसे हमने आज इसका 47वां दिन है इस फसल का, और हमने 4 दिन पहले फर्स्ट इसकी हार्वेस्टिंग करी थी, जो अराउंड 300 किलो के आसपास थी। और कल हमने दोबारा इसकी हार्वेस्टिंग की थी, सेकंड हार्वेस्टिंग, जो हमारी 6.5 क्विंटल यानी कि 650 केजी के आसपास थी। तो जो टोटल प्रोडक्शन इससे निकलेगी, जब पूरी हमारी फसल जब एंड हो जाएगा फसल का, उस टाइम पे हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करके देखेंगे। रेट में ज़रूर डिफरेंस है। जैसे इसका जो बीज हमें पड़ा था ये 2.5 रुपये के आसपास पड़ा था, यानी कि अगर एक एकड़ की बात करूं मैं तो 10,000 बीज लगा रहे हैं आप, तो 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 का बीज पड़ेगा आपको। वहीं जो रिजकवान कंपनी का था वो आपको पड़ रहा था 70 से 80,000 का। अगर सब्सिडी उस पर काटते हैं आप 20 से 25,000 रुपये, तो फिर भी 50,000 के आसपास बीज लगता है। उसके बाद आपको इसमें जो बीज लगाने के लिए वो भी लेबर चाहिए, तो 2 या 3 बंदे उसको एक दिन में लगा सकते हैं आसानी से। और जब बिजाई के बाद फिर हमें इसमें इसका प्रॉपर नमी होनी चाहिए खेत में। जब बीज लगाते हैं आप, तो बीज उगने तक उसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं चलाएंगे। तो जब थोड़ा पौधा निकल आएगा बाहर, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 पत्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी बीज की, तो फिर हम उसमें एक जो एसीटा, एक दवाई रहती है एसीटा, तो वो डालते हैं उसकी जड़ों में, ताकि जो आपकी जड़ में जो बीमारी आती है, जड़ सूखने की, पौधे सूखने की, वो उससे नहीं आती है बीमारी, और पौधा अच्छा ग्रो करता है। उसके बाद जैसे रेगुलर इंटरवल पे हमें उसके जो बेल है, खीरे की बेल है, इसको इस रस्सी के साथ लपेटना पड़ता है। उसमें भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा जो आपको साइड में जो प्रूनिंग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो आपका एक्स्ट्रा बेल निकलती है मेन ब्रांच से, ये देखिए जैसे इस तरह की ये है, ये छोटी छोटी ब्रांच है, इसको हमें तोड़ना होता है। ये इसके लिए भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें टाइम लगता है। जैसे ये है, ये मेन ब्रांच से अलग चल रही है ब्रांच, इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो मेन ब्रांच को और खीरे को मिले, साइड वाली ब्रांचेस को न्यूट्रिशन ना मिले। क्योंकि अगर साइड वाली ब्रांच को अगर हम चलने देंगे ऐसे,
तो उसको हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल है और आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी उससे। तो इसके लिए भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ये देखिए ब्रांचेस जो साइड में फूट रही हैं, साइड से निकल रही हैं, इसको तोड़ना आवश्यक है। इसके अलावा जो बीच में आपका जो घास वगैरह है, मल्चिंग से आपका जो घास का रोकथाम हो जाती है जो बेल के आसपास है, लेकिन बीच में जहाँ पे आप चलने की जगह है यहाँ पे तो आपको घास निकालना ही पड़ता है लेबर की हेल्प से, तो वो भी इसमें खर्चा मान के चलिए आप। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग में आपका 25,000 का बीज आ गया और 10,000 के आसपास आपका अगर आप इसमें खाद डाल दिया आपने, तो ये टोटल 35,000 खर्चा आ गया आपका। उसके अलावा लेबर की बात करूँ मैं, तो लेबर का भी ये खर्चा, अगर जैसे 4 महीने की क्रॉप है तो 4 महीने में ये आपको मान के चलिए एक बंदा अगर आप परमानेंट रखते हैं वो 7 से 8,000 रुपये में अगर मंथली आपको मिलता है, 32,000 प्लस लेबर आपको 60 to 70,000 लेबर पड़ेगी आपको इसमें। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके अलावा जो पैकिंग होती है इसकी खीरे की, वो 20 किलो की एक जो पॉलीथीन आती है उसमें हम पैक करते हैं इसको 20-20 kg की, और उसकी जो उसका जो प्राइस है वो 3 रुपये एक पन्नी का है, यानी कि वो भी मान के चलिए आप अगर। तो उसके बाद ये सब एक्सपेंसेस जोड़ के इसमें रेगुलर हमें कुछ जो खाद हैं वो चलाने पड़ते हैं ड्रिप के माध्यम से, ड्रिप लगी हुई है इसमें, ये देखिए। तो ड्रिप में यह है कि आपको 1 एकड़ में 2 kg के आसपास जो खाद रहते हैं, चाहे वो आपका मैग्नीशियम है, चाहे आपका ये अपना पोटाश है, ये हम मतलब 1-1, 2-2 किलो इसको रेगुलर इंटरवल्स पे चलाते रहते हैं। कैल्शियम है, बोरोन है, ये इस तरह के खाद चलते हैं इनके। बीच बीच में कोई, अब इसमें कीटनाशक की स्प्रे तभी होती है जब आपको कोई जैसे इसमें 2-3 तरह के कीट आते हैं, चाहे वो वाइट फ्लाई है या आपका रेड माइट है, इस तरह की जो बीमारियां आती हैं उसके लिए कीटनाशक की स्प्रे करना आवश्यक है। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरी फसल आपकी बर्बाद भी हो सकती है। इसमें हमें अगर कीटनाशक कम स्प्रे करने पड़े तो हमने कुछ ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, जैसे येलो और नीले कलर के जो पत्ते देख सकते हैं आप, ये हमने लटका रखे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी मशीन लगा रखी है, ये भी एक ट्रैप का काम करती है, इंसेक्ट्स ट्रैप का। ये इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं, देखिए ये भी इनको अट्रैक्ट करती है, रात में लाइट चलती है इसमें। तो ये सब एक्सपेंसेस हैं। अब उसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो अगर आपका खेत मतलब अच्छा है, उसमें पानी की उतनी मार नहीं है और आसपास जैसे जो पौधे हैं उसकी जो छाया है, ऊपर छाई है, वो भी नहीं पड़ती है फसल के ऊपर आपके, तो और खाद वगैरह आपने प्रॉपर दे रखा है, बीमारी की अच्छी तरह से रोकथाम कर रखी है, सब टाइम से हो रहा है, तो 500-600 क्विंटल आपको आराम से इसमें मिल जाती है। फसल की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 500-600 क्विंटल आप आराम से 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल जो रेट है, अगर मैं बात करूं, अगर 15 रुपये भी मान के चलिए, मार्केट का अप डाउन रहता है, जैसे सीजनल अगर बात करूं मैं तो 10 रुपये भी, वैसे 10 रुपये से कम कभी आता नहीं है रेट, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग रहती है दूसरे नॉर्मल खीरे से। तो फिर भी अगर मैं मिनिमम 15 रुपये पकड़ के चलूँ, उसमें आपका जैसे अगर ऑफ सीज़न है थोड़ा रेट आपको 35 रुपये भी मिल जाता है, 40 भी मिल जाता है, 10 भी मिल जाता है। तो उसको अगर मैं 15 रुपये एवरेज मान के चलूँ तो, और एक एवरेज 500 क्विंटल आपके मान के चलें, तो 7.5 लाख रुपए का खीरा आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। और इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस है, अगर वो 3 लाख के आसपास या 3.5 लाख भी निकाल दें तो 4 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट आपको मिल सकता है इस 1 एकड़ की फसल से, जो 4 महीने की फसल है। साल में हम 4 जैसे 3 फसल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 महीने की फसल है तो साल में 3 बार कर सकते हैं, नहीं, वो साल में 2 ही फसलें होंगी फिर भी। उसमें यह है क्योंकि जैसे बरसात के सीज़न में नेट हाउस में इसमें अगर आप तैयारी कर रखी है खेत की, तो उसमें बीज नहीं लग पाएगा 1-1.5 महीना। अगर आपके खेत में बरसात ज़्यादा होती है, तो आपके एरिया में बरसात ज़्यादा होती है तो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और उसके अलावा विंटर में जैसे प्रोडक्शन थोड़ी कम रहती है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी बातें हैं। हमें खेत को भी टाइम देना पड़ता है, खेत को भी तैयार करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर मान के चलें तो अच्छी तरह से तो 2 ही क्रॉप निकल सकती हैं इसमें।
तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर एक नेट हाउस की जो कॉस्टिंग है टोटली, आप पॉली हाउस की कॉस्टिंग है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसी ही खेती से जुड़ी नई नई बातें जानने के लिए, या मैं आपको जैसे अगर बात करूं, अगर हम ओपन में जैसे बैम्बू फार्मिंग भी करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग बांस लगा के, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा अगर आप ओपन में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, किस मौसम में कौन सी सब्ज़ी की फसल लगानी चाहिए आपको ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकें, उसकी भी मैं आपको एक जानकारी दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो जानकारी है खेती से रिगार्डिंग वो और बढ़ा सकूं। धन्यवाद।